हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको रोमांटिक लड़के और लड़कियों के सबसे फेवरेट कंट्री साउथ कोरिया के बारे में चंद बहुत ही अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मिस्टर टॉयलेट हाउस। मिस्टर टॉयलेट हाउस, जिसको हे वू जे भी कहते हैं, बेसिकली ये एक म्यूजियम है और इस म्यूजियम में टॉयलेट्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस म्यूजियम में टॉयलेट की इम्पोर्टेंस और किस तरह इसको पास्ट में इस्तेमाल किया जाता था उसके बारे में तमाम तारीख मौजूद है। इसके अलावा क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया गया है और बताया गया है कि किस तरह माहौल को आलूदगी से बचाया जा सकता है। बेसिकली इसको साउथ कोरिया के इलाके स्वॉन के फॉर्मर मेयर सिम जे डक ने बनवाया था। एक मजे की बात यह है कि उनकी पैदाइश एक टॉयलेट में हुई थी और उसके बाद से उन्होंने अपनी तमाम लाइफ टॉयलेट पर और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में काम किया है और उन्होंने हर तरफ क्लीनलीनेस को फैलाने की कोशिश की है। 2007 में उन्होंने अपना घर गिरवाकर उसको बिल्कुल एक टॉयलेट पॉट की शक्ल में बनवाया और 2009 में उनकी वफात के बाद वही उनका घर एक म्यूजियम बन गया और उसी को मिस्टर टॉयलेट हाउस कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, कोरियन एज सिस्टम। कोरियन एज सिस्टम इंटरनेशनल एज सिस्टम से बहुत ही डिफरेंट है। कोरिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे 1 साल का कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ठीक अगले साल के 1 जनवरी पर उसे 2 साल का कंसीडर कर लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप नवंबर में पैदा होते हैं तो सबसे पहले तो आप पैदा होते ही 1 साल के हो गए हैं और उसके बाद 2 महीने बाद 1 जनवरी आएगा अगले साल का। चाहे आपकी बर्थडे जब मर्जी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि 1 जनवरी आ चुका है अब आप 2 साल के हो गए हो, लेकिन हकीकतन आप 2 महीने के भी नहीं हो। कोरियन लोग ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली वो ये मानते हैं कि जब 9 महीने एक बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उस पीरियड को भी कंसीडर कर लेना चाहिए और उसको मोर और लेस 1 ईयर के बराबर करना चाहिए। लिहाजा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 1 साल का कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं डॉक्यूमेंटेशन में, सरकारी नौकरियों में जहाँ एज लिमिट आ जाती है। लिहाजा इस वजह से 2023 से कोरिया ने इस कोरियन एज सिस्टम को खत्म किया और अब वहाँ पर भी इंटरनेशनल एज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, द हार्डेस्ट एग्जाम। कोरिया अपनी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक बहुत ही टेरिफाइंग किस्म का एंट्री टेस्ट लेता है जिसको CSAT कहते हैं, यानी कॉलेज स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट हर साल नवंबर के तीसरे जुमेरात को यानी नवंबर के 3rd थर्सडे को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये कोई आम टेस्ट नहीं है। जिस दिन ये टेस्ट होता है उस दिन कंपनियों के और हुकूमती इदारों के हुकूमती दफ्तरों के टाइमिंग को चेंज कर दिया जाता है ताकि बच्चों को मसला ना हो। जिस दौरान इस टेस्ट को लिया जाता है उस वक्त की तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है, तमाम शॉप्स को बंद कर दिया जाता है, जो ट्रैफिक है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है। जगह जगह पुलिस बाइक के साथ खड़ी है और काफ़ी ऐसे गार्ड्स भी खड़े होते हैं कि अगर कोई बच्चा लेट हो रहा है तो फौरन से उसको वो बाइक पे बिठाते हैं, व्हीकल में बिठाते हैं और उसको सेंटर में छोड़ आते हैं। 8 से 9 घंटे ये टेस्ट चलता है जिसमें 1-2 ब्रेक्स भी होती हैं और उस दौरान किसी किस्म की तकलीफ भी बच्चों को नहीं दी जाती। ये कोरिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम और एक इमेंस किस्म के एंट्री टेस्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। रिसेंटली टेस्ट के बाद वहाँ के बच्चे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कि स्काई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दाखिला लेने के काबिल होते हैं। फैक्ट नंबर 4, जी बिल्कुल सही सुना आपने। साउथ कोरिया में द नंबर 4 को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता, यानी वो इस नंबर 4 को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। ऐसा क्यों है? बेसिकली साउथ कोरिया की जो लैंग्वेज है उसमें नंबर 4 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सा, SA सा। ठीक इसी तरह डेथ के लिए भी वर्ड सा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डेथ की इस 4 के साथ रिजेम्बलेंस की वजह से वो इस नंबर 4 को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। इवन के वहाँ पर बिल्डिंग्स में 4था फ्लोर बिल्कुल खाली रख दिया जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अगर वहाँ पर हम एलिवेटर्स में देखें तो वहाँ 4थे फ्लोर का बटन भी मौजूद नहीं होता। किसी रेस्टोरेंट में 4 टेबल्स नहीं हो सकती, किसी एक टेबल पे 4 कुर्सियाँ नहीं हो सकती। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो वो भी 4 गिफ्टों का पैकेट नहीं हो सकता। मतलब कोई भी आप ऐसी चीज नहीं कर सकते जिसमें 4 मौजूद हो। इवन के कार की या बाइक की नंबर प्लेट पे भी 4 नहीं होना चाहिए। 4, 14, 24 कोई भी ऐसी चीज जिसमें 4 आता हो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसको एक बदकिस्मती की निशानी समझते हैं। फैक्ट नंबर 5, वैलेंटाइन डेज। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि हम जानते हैं तमाम कंट्रीज में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन कोरिया में वैलेंटाइन डे नहीं वैलेंटाइन डेज मनाए जाते हैं।
बेसिकली 14 फेब को जब एक कॉमन वैलेंटाइंस डे होता है, उस दिन साउथ कोरिया में औरतें मर्दों को गिफ्ट देती हैं, चाहे वो चॉकलेट हो या किसी भी किस्म का गिफ्ट हो। ठीक उसके एक महीने बाद 14 मार्च को, जिसको व्हाइट डे कहते हैं, उस दिन तमाम मर्द औरतों को गिफ्ट देते हैं। लेकिन सबसे मजे का पार्ट अभी रहता है, ठीक उसके भी एक महीने बाद यानी 14 अप्रैल को ब्लैक डे मनाया जाता है और इस दिन तमाम सिंगल लोग ब्लैक कपड़ों को पहनकर इकट्ठे होते हैं और वो ब्लैक नूडल्स खाते हैं और एक दूसरे से अपने सिंगल होने के गम का इजहार करते हैं। साउथ कोरिया में भी लोग सिंगल हैं, यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन चलो फिर भी। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही पसंद किए जाने वाले कंट्री साउथ कोरिया के चंद शॉकिंग और रेयर फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।